साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों, यह जो आम महिला दिखाई दे रही है, बिल्कुल ही साधारण सी महिला, घरेलू टाइप की महिला दिखाई दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि यह एक घरेलू महिला होगी, आम महिला होगी। यह महिला आम जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हटके। जैसा कि आम लोगों में यह धारणा बन चुका है कि चुनाव और राजनीति जो है अमीर लोगों का है, पैसे वाले लोगों का है, गरीब और आम जनता के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन इस धारणा को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं ये महिला, जिनका की नाम है कुसुम कुमारी कुशवाहा। जी हाँ, कुसुम कुमारी कुशवाहा, जो कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बेलगंज विधानसभा क्षेत्र 232 के उम्मीदवार है। साथियों, बिहार में बेलगंज विधानसभा जो है, जिसका विधानसभा क्षेत्र 232 है, उनकी उम्मीदवार है कुसुम कुमारी कुशवाहा। बेहद ही गरीब और आम आदमी हैं, जो कि लोगों से, आम जन के मुद्दों को रख रही हैं और लोगों से अपने लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप इनको वोट देंगे या नहीं देंगे, वो बात की बात है, आपका अपना अधिकार है, अपना सोच है। लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं, लोगों को भावनात्मक करने वाली जो बातें कही हैं, आम जन के मुद्दों की जो बात की है, वो काफ़ी हद तक सही है और आप इनको जरूर देखें। साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में आप अपना कमेंट जरूर करें। मेरी प्यारी जनता, सबको नमस्कार। मैं बेलागंज विधानसभा कुसुम कुमारी कुशवाहा। आप लोगों से कुछ कहना है कि हमारे लोगों के पास दिक्कतें क्या हो रही है। काफ़ी लोगों से मैं मिल रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसको आप लोगों को समझना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मेरे सपोर्ट में अभी कोई भी लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे सिर्फ जनता के अलावा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी बात एक बार जरूर सुने, क्योंकि हमारी इतनी वो है नहीं कि मैं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी कम है। तो करप्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जो भी है, मैं सच्चाई के लिए बोल रही हूँ, सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। तो आप मेरे साथ आएँ और एक बार मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि जो मैं कुछ कहने जा रही हूँ सिर्फ हमारी जनता के लिए कहने जा रही हूँ। कि मेरी प्यारी जनता बहुत मासूम है, बहुत ज़्यादा मासूम है, क्योंकि उनको 200 रुपये, 100 रुपये के लिए ठगा जा रहा है कि आप मेरे साथ आएँ और पैसे लें और हमें वोट करें। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे भी सेम यही बात हो रही है मेरे से। ये कहा जा रहा है हम लोगों को कि दीदी आप आई हैं तो 100 रुपये दे दीजिए, कुछ खर्चा बर्चा, तो हम आपको वोट देंगे, याद रखेंगे। तो 100 रुपये से आप 5 साल कमा लेंगे, 5 साल खा लेंगे। आपको रोजी रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो करे दीदी, ये तो सब लोग बोलते हैं। तो मेरी इतनी है नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी पावर नहीं है। तो जब तक हमारे पास पावर नहीं आएगा, जब तक हमारी जनता की साथ नहीं मिलेगी, जब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे पास ना गाड़ी है और ना ज़्यादा लोग हैं कि मैं घर घर और गांव गांव जाके सपोर्ट कर सकूं और उनसे वोट मांग सकूं, क्योंकि मेरे पास इतनी है ही नहीं। 10 दिन में से 10 गाड़ियां चेंज किए हैं, क्योंकि मेरे पास गाड़ी का भी औकात नहीं है कि क्या बोलूं मैं। लेकिन मैं जनता के लिए आई हूं, तो जो सच्चाई का साथ देता है उसे कम लोग समझते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, वोट काट रही हैं किसी का। तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं वोट काट रही हूँ। आपको पता है कि एक पहली बार हिम्मत करके नारी आई है इस बेला विधानसभा में 30 साल में। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी और की सुने। प्लीज आप अपने आप को सुने और लोगों को बताएं कि एक पहली बार एक औरत करके हिम्मत करके आई है सामने। तो किसी के घर की हालत इतनी बेकार है कि कोई नेता सुनने के लिए राजी नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं, हम तो अभी नेता ही नहीं बने हैं, अभी तो फील्ड में आए हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ हो क्या रहा है। उनसे एक बार रुक के बात तक भी नहीं कर रहे हैं कि रुक के बात करें कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो कब तक चलेगा ये?
जहां हम जा रहे हैं वहां करे दीदी सब आते हैं इतना बात कह के और चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग प्लीज उनका साथ दें, क्योंकि काफी लोग हैं जो विधवा हैं और उनके पास मतलब कि जो कहिए कि ना उनके पास रोजी रोजगार है और ना पीने के लिए घर में पानी है। तो कब तक हम लोग इस पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? लोग सोया हुआ है, उनको जगाने की जरूरत नहीं है, जगे हुए हैं, लेकिन वो मटियाए हुए हैं। जो कहते हैं ना लोग कि मटियाए हुए हैं, उनको तो कोई उपाय नहीं है जगाने का। सब लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उन लोग। तो कब तक चलेगा ये? मेरी जनता इतनी मासूम है कि उनको 100 रुपए देख के 5 साल के लिए खुश कर दिया जा रहा है। कब तक? हमारे बड़े नेता आते हैं ना तो खाली हाथ में फूल भी छुए तो सैनिटाइजर यूज करते हैं। तो मतलब हमारी जनता के पास हाथ में कोरोना है और इतनी भीड़ जमा करने के लिए कोरोना नहीं है जी, बताइए। नहीं है। हमारे साथ कौन कौन साथ आ रहे हैं? हम एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार साथ दीजिए इस औरत को जो कुछ करना चाहती है। मुझे करप्शन के बारे में नहीं पता है, मुझे करप्शन के बारे में 1% भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस देश में, करप्शन किसको बोलते हैं। मेरी जनता मासूम है और सिर्फ मैं अपनी जनता के लिए लड़ना चाहती हूँ, उनको रोजगार देना चाहती हूँ। जो अपने हस्बैंड के सामने, अपने पति के सामने हाथ ना फैला सके, अपने आत्मनिर्भर बने। एक हमारा जो युवा है वो अपने बाप के सामने हाथ ना फैलाए, वो भी अपने लिए कुछ कर सके। आज ट्रेन में क्या हो रहा है? बोला जा रहा है कि अगर हम आप मूंगफली भी बेचेंगे, उसमें चढ़ेंगे, सफर करेंगे तो उसके लिए भी टैक्स दिया जाएगा। तो इंसान कमाएगा क्या और खाएगा क्या? जो अपना घर चला रहा था, बताइए क्या खाएगा वो और क्या कमाएगा? हमारी औरतें इतनी लाचार है, कब तक गोबर घर करके कमाएगी? कब तक 2 पैसे की गोईठा बेच के खाएगी? कब तक? कुछ तो उनके लिए सोचना चाहिए। नहीं, हमारे तो बड़े साहब हैं, हम तो जी फिक्स हैं कि हम फलने आदमी के वोट देबो, तो नहीं सब तो वोट कटवा है। तो बताइए हम कब तक हम सुनेंगे? कुछ करना है कि नहीं करना अपने लोगों के लिए? आप लोग बताइए। हम तो अपनी प्यारी जनता से पूछना चाहते हैं कि प्लीज हमारी बात सुने और एक बार आप पहुंचाएं और इसे शेयर करें कि इतनी हिम्मत करके एक औरत आगे आ रही है। और हम एक ऐसा वैसा मुद्दा लेके नहीं आ रहे हैं, हम जातिवाद के लिए सवाल नहीं कर रहे हैं। हम एक मूल निवासी हैं और हमारा मूल निवासी का कहना यह है कि हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमें अधिकार चाहिए। जो हमारे लिए लड़े, हमारे विचारों के लिए लड़े, उनके लिए हम कुछ करना। तो प्लीज आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मत सोचिए, हमें लोग कहते हैं ना कि क्या कर रही हैं दीदी आप, टाइम पास कर रही हैं। बताइए, हम अगर एक औरत टाइम पास कर रही है तब पूरा घर चला रही, वो भी एक औरत टाइम पास कर रही होगी। बताइए, अपना एक परिवार पाल रही हो औरत, वो भी टाइम पास कर रही होगी। कब तक चलेगा ये? कुछ तो आगे करना होगा ना, सोचना होगा। तो इसके सोचने के लिए तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। और जब तक हमारे युवा बेरोजगार इस तरह से चौराहे पे बैठ के और गप्पे मार रहे हैं और राजनीतिक चल रहे हैं, चाल चल रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस देश में। और सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। वो बहुत मासूम है, सिर्फ उनके साथ गेम खेला जा रहा है। उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके तरफ जाएं और किसके तरफ ना जाएं। तो इसको चेंज करना है। हमारी प्यारी युवा जो हैं, जो आज बेरोजगार भटक रहे हैं, एक बार हम उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि जब तक बाबू आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा, तो एक औरत आगे बढ़ी है ना, तो आप भी एक बार आगे बढ़िए। जब एक औरत हिम्मत दिखा सकती है तो आप तो हमारी काफी ज्यादा यंग हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि युवा तो हमारे कम पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं। डिग्रियां खुट्टी में टंगी हुई है और लोग कहते कि हम तो राजनीति करने चले हैं। बताइए, ये राजनीतिक हो रही है? कहाँ से राजनीतिक हो रही है? कहाँ से दिख रहा है आपको विकास? क्या जो दिल्ली मुंबई जाके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बिंदी
और कपड़े की कटिंग हो रही है और कपड़े खरीदे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। क्या हमारे यहाँ बिहार में जगह की कमी है? बताइए, हमारे बिहार में क्या जगह की कमी है? नहीं ना है। तो हम अपने बिहार में क्या फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं? इतने बड़ा बड़ा टावर लग सकता है जहाँ पे वायरस फैल सकता है टावर के वजह से। तो क्या हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है जो बेरोजगार घूम रहे हैं? हम 1 रुपये की बिंदी बनाने लायक भी नहीं है हमारे यहाँ, जो ये चीज हो रहा है हमारे साथ। तो इसको आप लोगों को ही समझना है कि किस सच्चे इंसान को वोट दें जो हमारी बातें वहां तक पहुंचा सके, क्योंकि सब लोग तो पहुंचाएंगे नहीं बातें। कोई एक ही चुन के जाएगा जो बात पहुंचाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग बात पहुंचाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमें साथ दें और अपने सच्चाई के साथ हम खड़े हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है? तो आप जो कहें वो हम करेंगे, आप हमारा साथ दें। तो कोई गलती हुई हो, कोई गलत बात बोले हैं, हमारी बातों में दम नहीं है, तो प्लीज आप लोग फिर से 5 साल के लिए गुलाम बन सकते हैं। अब हम इससे ज्यादा क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत 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 ज्यादा समझदार हैं और काफी ज्यादा प्यारे भी हैं। क्योंकि हमारे जो इस यहाँ पे जो देशवासी हैं, जो हमारे यहाँ जो कहता है सोने की चिड़िया, वो कैसे बनेगा? हमारे युवा के वजह से सोने की चिड़िया बनेगी। यहाँ पे ना एक लोहा का जंजीर जड़ गया हमारे हाथों में और पैरों में, और जहां तक ले चले वो मुंह में। क्या बोला जा रहा है कि अरे क्या कर रही हैं ये वोट लड़ेंगी, ये इलेक्शन लड़ेंगी, ये अमीर लोगों का खेल है। हम अमीर लोग हैं जी, हमारी जनता से वोट लेके वो बैठ गए महाराज और कहते कि वो अमीर लोग हैं। पहले कौन अमीर बनाया? हमारी जनता। वो अमीर है, वो हमारे लिए सेवा करने के लिए बैठाया गया। एक राजा को चुना जाता किस लिए? प्रजा को देखने के लिए, अदरवाइज इसलिए नहीं कि वो बैठ के और मलाई खाए और बाकी जनता के पास नमक रोटी भी ना जुट रहा है। कहा जा रहा है कि मेरे पास लॉकडाउन में खाने तक भी पैसे नहीं थे। बताइए, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जो मतलब चला रही हैं जीविका वगैरह, तो करे कि दीदी कि जीविका भी चला रहे तो उसमें पैसे कैसे डालें? मेरे पति के पास तो पैसे नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना कमाने के लिए पैसे हैं। तो कब तक चलेगा ये? हमारे यहाँ रोजगार आना चाहिए कि नहीं? हमारे पास रोजगार आएगा तो नाली, कपड़ा और मकान और घर और रास्ता सब छीन लेंगे, ठीक है? और जो ये समझदारी का जो दूध पिया ना, वही दहाड़ेगा, बाकी कोई नहीं दहाड़ेगा। सब तो ऐसी ही है, फेंकू, सब फेंकेगा बस कि हम तो फलना जी ऐसे कर दबो और फलना जी हम ऐसे कर दबो। तो सब के लिए नहीं करता है। ये करप्शन जो हो रहा है ना हमारे इस बिहार में, तो इसको चेंज करना होगा, और चेंज सिर्फ हम लोग करेंगे। एक साथ आइए और मेरे साथ जय भीम बोलिए, और जो भीम के रास्ते पे चलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और आप क्या बोलना चाहते हैं, कुछ आप लोग भी बोलिए, बताइए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, कि ये भ्रष्टाचार जो नेता हैं बैठे हुए बड़े बड़े लोग, उनके साथ हैं। आप बताइए कि 1% भी मैं गलत बोली हूँ कि हाँ दीदी आप गलत बोली हो? अब बताइए, जब इतनी कम उम्र की एक लेडी आके आपके लिए कुछ करना चाहती है, तो और बताइए आप कि आप तो और भी खास हैं, हमारे लिए बहुत खास है। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें भरोसा दिलाइए और दिला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारे इस गांव में क्या क्या जरूरत है, बताइए। काफी चीज जरूरत की चीज है। जब हमारे पास रोजगार होगा ना बाबू, तो हम सब कुछ छीन लेंगे, हम सब कुछ छीन लेंगे, एक चीज छीन लेंगे। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास
हमारे पास बहुत लाचारी है। जो इतने अच्छे अच्छे युवा हैं, जो हम जाते हैं ना तो चौराहे पे ऐसे ही टंगे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो कहते हैं ना कि दीदी आप कहाँ से आई हैं। मतलब सब लोग तो ये सोचते हैं कि अरे ये कौन है, क्योंकि हमारी अभी जो पीपीआईडी सरकार है, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव, इसको कोई नहीं जानता है। हम अभी नए हैं, ठीक है। और जो नई नई पार्टियां हैं उनको तो काफी लोग कम जानते हैं। तो आप लोगों से ही ऐड होगा, आप लोगों से ही प्रचार होगा कि आप हमारे साथ आएं और हमारे साथ जुड़ें। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी परेशानी हो, हम महिला मोर्चा तैयार करने वाले हैं। क्यों हमारे महिलाओं को सुनने के लिए कोई भी नहीं है। बताइए कोई है? बताइए, कोई नहीं है बाबू, कोई भी नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारी नारी, जो हमारी औरतें हैं, जो भैया लोगों से भी कहना चाहते हैं कि हमारी वाइफ बहुत लाचार है, कहीं जाने से भी डरती है कि अरे क्या करते हैं। कोई अपने वाइफ को बोलता भी है ना कि चलो ना बाबू आप आगे चलो, आप आगे चलो। एक औरत आएगी ना तो 100 औरतें आगे आएंगी, और सिर्फ हमारे युवा की वजह से, क्योंकि वही हम लोगों को आगे भेजेंगे। हम अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, अपने गार्जियन के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा देवर है, मेरे माँ बाबूजी है, मेरे मामा मामी है, मेरे काफी लोग गांव में हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं बेटा आप आगे आ रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, आप प्लीज आप आगे आती जाओ। आप आगे आओगी तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, और आप आगे आओगी तो हमारे घर की औरतों भी निडर बनेगी। हम कब तक ये छोटी सी खेती करेंगे और उसमें धान उपजाएंगे और भरोसा करेंगे कि काश ये धान हमारी जितने हमने बोए हैं उससे ज्यादा आ जाए। हमने जितने लागत इसमें डाले हैं, जितना पैसा डाले हैं, उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए। कभी ज्यादा आएगा? ये सिर्फ टाइम पास है, सिर्फ टाइम पास है हमारा जो खेती है, ठीक है। तो हम खेती भी करेंगे और अपना पेट भी भरेंगे। और अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज हम तो जीते, नहीं तो आप अपने सरकार से बोलें कि हमें रोजगार दें, क्योंकि 30 साल से 70 साल से हमारे बिहार में कोई रोजगार नहीं आया है, कोई फैक्ट्री नहीं खुली है। क्या हमारे यहाँ जगह नहीं है जी? हमारे दिल्ली मुंबई में ज्यादा वो है जगह, और हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। आप एक टावर लगाने के लिए 5,000 महीना कमाने के लिए, टावर लगाने के लिए, वायरस फैलाने के लिए जगह दे देते हैं। हम फोन के बिना रह सकते हैं, ठीक है, फिर भी हमें फोन जरूरी है। कहते कि नहीं जी आपको फोन जरूरी है, ठीक है, लेकिन हम रोटी के बिना नहीं रह सकते, रोजगार के बिना नहीं रह सकते हैं। क्योंकि काफी ऐसे विधवा औरतें हैं जिनके हस्बैंड मर गए, वो नहीं है उनके बीच में, और अपने बेटा बहू के ऊपर भी निर्धारित है कि चलो हमारे बेटा बहू देगा। तो बेटा बहू के पास भी तो रोजगार नहीं है, तो वो कहाँ से देगा बताइए? बेटा बहू भी उसको कहाँ से देगा, कहाँ से खिलाएगा? कहते कि बेटा आपको फर्ज है ये खिलाना। तो अगर हम लोगों को ही मिल जाए सब कुछ, रोजगार मिल जाए, तो हम सब कुछ छीन सकते हैं कि नहीं? आज हमें कपड़े इतने महंगे मार्केट में मिल रहा है, हर चीज महंगाई बढ़ गई है, तो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है तब ना महंगाई बढ़ रही है। बताइए, आज यहाँ करोड़ों भीड़ लगाने के लिए हमारे यहाँ पड़ुआ पे जो एक जगह है हमारे यहाँ पड़ुआ, वहाँ फील्ड है, वहाँ एरोप्लेन से उतर रहे हैं बहुत बड़े बड़े नेता, ठीक है। तो वहाँ भीड़ लगाने के लिए कोई कोरोना नहीं है, और उन लोगों के पास करोड़ों गाड़ियां हैं, हजारों गाड़ियां हैं। जब हमारे लोग भटक रहे थे रोड पे, तब एक भी गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी। उस टाइम ये गाड़ियां कहाँ गई थी? क्या हमारे नेता नहीं ला सकते थे? घर नहीं पहुंचा सकते थे? जो मजदूर कमाए थे वो भी 8-8 हजार में बस करके अपने घर पहुंचे जैसे तैसे। तो कब तक ये गरीबों के साथ होता रहेगा? आज हमारे यहाँ लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी लड़कियां किस तरह से सुरक्षित होगी?
सिर्फ हमारी युवा की वजह से। मैं कहती हूँ कि हमारे युवा आगे आए, हमसे जुड़े और बोले कि दीदी हम आपके साथ हैं और हम अपनी जो लड़कियां बाहर जा रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे, एनी टाइम मदद करेंगे। और जब तक हमारे पास पावर नहीं आएगा, हमें ताकत नहीं मिलेगी जनता की, जब तक हम कैसे लड़कियों को सपोर्ट कर पाएंगे? बताइए, आप लोग बताइए। क्योंकि हम लड़कियों के लिए टोल फ्री नंबर देंगे और महिला मोर्चा तैयार करेंगे। उससे हमारी लड़कियां और हमारी बेटी बहू और हमारे भाई सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जो बाहर कमाने जा रहे हैं, भाई का कभी फोन छिना रहा है, कभी जेब कतरा जा रहा है, तो इसके लिए कोई नहीं सूझ रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। अरे तोरा ना होले ये चीज होले फलना के ना बेटी के साथ, हमारे साथ होले हैं तो फलना की भी बेटी कोई फलना की बेटी है ना जी, कोई जानवर तो है नहीं, कोई खिलौना तो है नहीं। तो हम लोगों को दिमाग जो है उसको तोड़ा जा रहा है। सिर्फ कितना रुपया में? 100 रुपये में। क्योंकि हमसे डिमांड हुआ है कि दीदी दीजिए ना 100 रुपया तो हम आपको वोट देंगे। तो हम बोले कि आप कितना दिन खा लीजिएगा 100 रुपये में, आप बताइए। फिर से 5 साल के लिए गुलाम बनना है? अगर गुलाम बनना है तो प्लीज आप जिनको गुलाम आज तक बनाते आ रहे हैं आपको कि जी आप गुलाम बनिए, तो आप प्लीज गुलाम बनिए। लेकिन भाई मैं तो गुलाम बनने वाली में से नहीं हूँ। मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ूंगी, जो मुझे चाहिए वो लेके रहेंगे। और आप भी कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे भी ये चीज चाहिए। जब एक नारी जुटा सकती हिम्मत, तो आप लोग तो एक युवा हो, जो आप लोगों के वजह से हमारा घर चल रहा है। तो आप लोग बताइए कि क्या क्या होना चाहिए। हमें विचार से नहीं मतलब है, हमें काम करना पड़ेगा और सिर्फ आप लोगों से होगा। आप लोग काम बढ़ाएंगे। और इस बार पैसे पे नहीं बिकना है। क्या नहीं बिकना है? पैसे पे। अपना मतदान देना है, टेबल छाप 5 नंबर पे वोट देना है मुझे। मेरा टेबल छाप है, प्लीज आप लोग 5 नंबर पे वोट दें। और जो हमारे संविधान को आगे बढ़ाने की जो नियति चल रही है उसको आगे बढ़ाएं और हमारी मदद करें। हम फिर कल आप लोगों से मिलेंगे। अगर कोई राय है तो हमें शेयर करें। हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो ये कोई जोक्स नहीं है, चुटकुला नहीं है, ये हमारे देश की भविष्य की बात है। तो ये आप लोग ही बढ़ाएंगे और आप लोग ही करेंगे मदद। हमें गुलामी से आजादी चाहिए, चाहिए ना? कब तक गुलाम बन के रहेंगे? आगे तो कुछ करना है ना। तो आप लोग आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आइए। और मुझे यहाँ तक नहीं लड़ाई लड़नी है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लड़ाई छोड़ के गए हैं कि नहीं जी सबका अधिकार बराबर का मिलना चाहिए, तो आगे मिलना चाहिए। एक पोस्टर लाइए तो क्यों? जय भीम। चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद, आपने हमारा सपोर्ट किया, शेयर किया। इसके लिए मैं कल मिलूंगी 8:30 बजे।